जी वेलकम बैक नाजरीन। फारूक साहब, आपको दो तीन बयान हैं जो आपके सामने पेश खिदमत हैं। एक तो ये कि 9 मई की कोई मजम्मत नहीं आ रही। आरिफ अलवी साहब ने भी अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा है इमरान खान साहब खुले अल्फाज में 9 मई की मजम्मत करें। बैरिस्टर अली जफर आपके सेनेटर हैं आपकी पार्टी के, फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई दुरुस्त है, वो ये कहते हैं। फिर सेनेटर वलीद इकबाल भी कहते हैं कि कुछ पीटीआई के लोग उस मॉब में मुलविस थे। तो क्या प्रॉब्लम इसी के ऊपर आ गई है आपकी, मतलब एक आपकी पावर कॉरिडोर से बातचीत में मसला आ रहा है, इसके ऊपर आकर फंस गया है कि खुलकर मजम्मत नहीं आ रही है आपकी तरफ से, या मामला आपको लगता है कि कुछ और भी है? एक मिनट देखें, बात क्या है। ठीक है, थोड़ा समझने की जरूरत है। जो केस है कि पूरी की पूरी रियासत जो है वो पीटीआई को क्रश करने के ऊपर लगी हुई है। पीएमएलएन ने अपनी जो लड़ाई है उसको बड़ी हिकमत के साथ इनकी सियासी लड़ाई को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। अब मामला क्या है? मामला सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर जो इस वक्त ऑनस्लॉट है वो आज तक इन जमातों में मैंने तो अपनी 20 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर मैंने नहीं देखा। मुशर्रफ का माशाल्लाह में मैं बतौर एक स्टूडेंट पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैंने अपना एक्टिविज्म 2005 में जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने मुशर्रफ की इमरजेंसी भी देखी हुई है, जजेस बहाली की तहरीक भी देखी हुई है। ये जो इनके वजीर दाखिला हैं अतात आरड़ साहब, ये उस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी का हिस्सा होते थे रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए, तो ये हमारे साथ साथ ही होते थे। मामला असल में क्या है? मामला ये है कि अगर आपने कोई हमारे ऊपर केस है तो आप उस केस को प्रोसिक्यूट करें ना, आप उसको अदालतों में चलाएं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमने मीडिया में जज भी बन जाना है, ज्यूरी भी बन जाना है, हमने फैसला भी दे देना है। ऐसा ना करें कि ये चीजें आज आपको जो अपने दांतों से हाथों से आप गिरे बांध रहे हैं, कल को आपको दांतों से खोलनी पड़े। इस मुल्क में ये प्रेसिडेंट सेट ना करें आप, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अवामी मैदान में इंतखाबात से भाग रहे हैं। आइन इस मुल्क के अंदर टूट चुका है। 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। रेड जोन में आपको जलसे जुलूस, जजों को, सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने की इजाजत मौजूद है। एक एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करती रेड जोन की वायलेशन की फजलुर रहमान पे, मरीम सफदर के ऊपर। दुनिया जहां की जो गालम गलोच की वो वहां पर जजों को करके चले गए। क्या इसकी आजादी है? फिर आप टीवी पे बैठ के आके जस्टिफाई कर लेते हैं, उसकी कोई मजम्मत नहीं करेगा। इसी के साथ साथ मुझे आप ये बताएं कि जो लोग शहीद हुए हैं, जिनको सीधी गोलियां मारी गई हैं, जो अपना 700 से ज्यादा जख्मी हैं, क्या वो किसी माँ के बच्चे नहीं है? क्या वो किसी बहन के भाई नहीं है? क्या वो किसी के खामंद नहीं है? जो आप वहां पर इस वक्त बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां दुनिया में मंजरनामा क्या जा रहा है। फिर आपने कहा कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुड टू सी यू, आपको छोड़ दिया। मुझे बताए जहांगीर जदूम साहब एडवोकेट जनरल भी हैं, पीएमएलएन के वकील भी हैं। अच्छा हुआ मेरी आपने इनसे मुलाकात करवा दी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना नहीं है, क्योंकि वो तो पीएमएलएन के साथ है। तो लिहाजा इधर ही मेरी जदून साहब से गपशप हो गई, वरना केस में हमारी मुलाकातें होती रहती थी। बहुत अच्छे आदमी हैं। मामला सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाई कोर्ट की हदूद से इमरान खान को आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाँ, सही। अगर आप हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से नहीं पकड़ सकते भाई मेरे, आपको रिलीफ नहीं मिले। लेकिन हाई कोर्ट ने तो कानूनी करार दिया था ना फारूक साहब, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी है। सुन लेना मोना सुन लें। हाई कोर्ट के बाद इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही है, या आप कहते हैं खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट? यहाँ सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट खत्म तो नहीं ना हुई। इनकी ख्वाहिश होगी खत्म हो जाए, लेकिन वो कायम है, कायनी अदालत है, वो कायम रहेगी। मामला ये है कि आप किसी को हाई कोर्ट के हाथे से या आप सुप्रीम कोर्ट के हाथे से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो कानून सेट हो चुका है। इससे पहले माजी में रिलीफ मिलते रहे। आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको रिलीफ मिला हुआ है। किसी सजा याफ्ता मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने की, इलाज करवाने की इजाजत नहीं है। वो ऐसा इलाज करवा रहे हैं कि वो वहां से बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान को ठोक दो, इमरान खान को रास्ते से हटा दो, एक और मॉडल टाउन कर दो। ऐसा ना करें। इस मुल्क को आइन और कानून के तहत फरोख साहब वो कहते हैं प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है, ओरिजिनेट हुई है कि आपने 9 मई को ना गलत हिकमत अमली अपनाई, उसकी वजह से आम लोगों को, आपके कारकुनान को गोलियां खानी पड़ी। ये सारा कुछ उसके बाद हुआ है। जी मोना, एक मिनट, आपका बहुत अच्छा सवाल है। फिर शुरू करें ना कि गलत हिकमत अमली कहाँ से आई? नैब ने पकड़ना था, नैब अहलकार पकड़ लेते ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आके। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान थे ना। जी जी जी, रेंजर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे ना। हाँ। तो फिर रेंजर्स कहाँ से आ गई? पुलिस भी नहीं थी, रेंजर्स आ गई।
रेंजर्स को किसने हुक्मनामा दिया? ओ रेंजर्स वहां किसके हुक्मनामे पे एक साबका वजीर आजम को धक्के मार के घसीटते हुए शीशे तोड़ के आपको लेके गई, और जब आप ये मंजरनामा आवाम के सामने रखेंगे और आप फिर इंटरनेट भी बंद कर देंगे, ठीक है, आप और पीछे ले गए बात को। आपने कहा 9 मई से पहले गिरफ्तारी हुई है जिसका तर्ज ठीक नहीं था। सुन लेना, मैं इस वजह से कहता हूँ, सुन ले, मैं इस वजह से कहता हूँ तहकीकात होनी चाहिए। आज जो वजीर आला है मोहसिन नकवी, उसको क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? आईजी पंजाब को क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? वो बताएं, जो उनकी पुलिस कहाँ थी? हाँ। उसने क्यों नहीं रोका? ये जो कई किलोमीटर का जो हजूम बिलाल साहब आप कह रहे हैं तय करके कोर कमांडर हाउस में पहुंचा, हाँ। जो क्विक रिस्पांस फोर्सेस ये बात सही है बिलाल साहब, रोकना भी तो चाहिए था ना जी। एक मिनट सुन ले। कैंट में से एक गाड़ी बगैर चेकिंग के नहीं गुजरती। ये बात सही है, ये बात सही है। आपको अपनी हेडलाइट्स भी ऑफ करके गुजरना पड़ता है। कोई पार्टी का परचम आप एतजाज एहसन साहब ने भी ये वाली बात पिन पॉइंट की है बिलाल साहब। तो फिर इसकी तहकीकात नहीं कि ना अंदर जा सकते हैं, हाँ, ना लोग अंदर जा सकते हैं बगैर परमिशन के, बगैर कंसेंट के, मल्टीपल चेक्स होते हैं जी। बिलाल कियानी साहब बैठे हैं, मुझे बहुत इनका एहतराम है। ये यंग पॉलिटिशियंस हैं, एक अच्छा फेस है। मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये बाल्टी और इस तरह की गुफ्तगू ना करें, कम से कम मेरे साथ बैठ के ना करें। ये इनकी शख्सियत को भी मैंने देखा है, शायद ये मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान के ऊपर एक हमला। बिलाल साहब से मैं बिलाल साहब की तरफ ही ले जाती हूँ मामला जी। बिलाल साहब, जजों को गालियां देना, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी रिलीफ मिला है, आप लोगों को भी रिलीफ मिले हैं ना, ये बात तो है। तो अब आप उनके रिलीफ को, हर रिलीफ को सुकून को शुबात से क्यों देखा जा रहा है जी? देखें, काफी बात है, जरा मेरी अर्ज सुनिए। देखिए, एक शख्स है, अब ये बात कर रहे हैं फारूक साहब की जी रेंजर्स क्यों हैं, फलानी क्यों आई। एक शख्स को वारंट के तहत गिरफ्तारी करने जमान पार गई पुलिस के नहीं गई। तो सियासत, हमारे मुल्क में सियासत की तारीख में काफ़ी सियासी लीडर्स को केसेस के अंदर गिरफ्तार किया गया है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हमने नवाज शरीफ साहब के केस में तो बार बार देखे हैं, मगर हमेशा उन्होंने डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ गैर कानूनी भी गिरफ्तारियां दी हैं। जब एक कन्विक्ट हो गए एक जाली केस में, वो बंदा अपनी बेटी का हाथ थाम के जेल वापस आया, किस डिग्निटी के साथ अपनी बीवी को मुस्तरद मर्द पे। यहाँ पे इस शख्स ने एक लॉफुल वारंट को इम्प्लीमेंट ना होने दिया, 5 साल इसने मैदान जंग जमान पार को बनाया। उस टाइम पे अगर ये दे देते अरेस्ट वारंट और कहते अरेस्ट दे देते और कहते जी मैं आपको कोर्ट में पेश करूंगा। अब एक शख्स जो है वो कंप्लाई करता है लॉ से, जब उसका दिल करता है कोर्ट जाता है, जब दिल करता है नहीं जाता। वो कहता है आप बाहर रहें, मैं पेट्रोल बम फेंकूंगा। उसके बाद ये 9 तारीख का वाकया हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, इस शख्स को क्या फूलों के साथ इसका इस्तकबाल करें? क्या करें? क्या रियासत ने अपनी कोई रिट कायम नहीं करनी, या इनके इसी तरह जोर पे और एक जो दहशतगर्दी का इन्होंने एक बाकायदा तरीकाकार बना दिया है, इसी को ही फिर हम नॉर्मलाइज कर दें? और देखिए दूसरी बात, फरूक हबीब साहब की बातें थियोरेटिकली बिल्कुल सही है कि जी ये आइन और कानून मुल्क में होना चाहिए, मगर ये माजरत के साथ एक जमात है जिसने आइन और कानून से बिल्कुल मुबर्रा होकर ये बिल्कुल आइन और कानून तोड़ के ही अपनी सियासत चलाई है। चाहे वो बैसाखियां हो धरनों की अपने गवर्नमेंट में आने से पहले, चाहे वो आरटीएस डाउन करना हो, चाहे इनके तो आप सर जवाब तो नहीं कर सकते ना बिलाल साहब, चाहे इनके टिकट की एलोकेशंस या तो इनके सेक्रेटरीट के अलावा या तो कोई जज दे रहा होता था या कोई और बंदा दे रहा होता था, जो साहब अब रिटायर हो गए हैं। तो देखिए इनकी तो पूरी सियासत फिर 4 साल भी बैसाखियों पे चली। अभी भी वो खुद कहते हैं कि जी मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, पहले कहते थे सब कुछ मेरे हाथ में नहीं। लेकिन बिलाल साहब, एक ये कि अगर आप उन चीजों को गलत समझते थे तो वही चीजें वो कहते हैं अभी उससे ज्यादा बदतर, काफी टाइम ज्यादा और हो रही है। इसका जवाब फरमा दें। तो क्या आप ये मुकाबला लगाया हुआ है कि कौन ज्यादा देखिए बात आइन को पामाल करेगा, जमहूरियत को पामाल करेगा? पीटीआई ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत कोर कमांडर हाउस, जीएचयू के गेट पे, दीगर इमलाक के ऊपर बाकायदा मंसूबे के तहत हमला किया है। इसकी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये इनके अपनी जमात के लोग भी बोल रहे हैं। दूसरी, खान साहब के खिलाफ संगीन केसेस हैं जिनसे ये बार बार भाग रहे हैं। कोर्ट में पेश हों, अपने केसेस का जवाब दें, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट हो। वो तो कहते हैं मैं पेश होने को तैयार हूं, मुझे सिर्फ गिरफ्तार ना करें, बल्कि वो कहते हैं उनकी जो पेशी थी नैब में अलकादर केस में बिल्कुल उसके बाद थी। क्यों ना गिरफ्तार करें? अगर एक शख्स ने दहशतगर्दी करवाई है, अगर एक शख्स ने बार बार लॉफुल अरेस्ट वारंट को नहीं कंप्लाई किया, तो क्यों ना इसको गिरफ्तार करें? सही है, आप कहते हैं क्यों ना करें गिरफ्तार। लेकिन जहांगीर साहब, आपसे एक सवाल है, बल्कि 2 सवाल है, अगर इसका क्विकली जवाब फरमा पाएं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने तो बेल ले ली है ना अदालत से, उनको अभी तमाम केसेस में बेल मिल गई है। जमान पार्क में जो ऑपरेशन चल रहा है
उसमें मतलब किस जवाब पे वो खान साहब कहते हैं उनको गिरफ्तार करने आए हैं, उनको किस रीजन से या किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है अगर उन्होंने बेल ले ली है, इसका एक तो जवाब फरमा दें। और दूसरा ये कि जो कुछ फुटेजेस आ रही हैं जिसमें कुछ खवातीन को देखा जा रहा है कि घसीट रहे हैं ये वो पुलिस एहलकार, उनके भी तो चेहरे पहचाने ना। अगर 9 मई वाले लोगों के प्रोटेस्टर्स के चेहरे नादरा में देख के पहचाने जा रहे हैं और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, तो क्या पुलिस एहलकारों को नहीं पूछना चाहिए जिन्होंने ये पुलिस गर्दी की? जहांगीर साहब, जहांगीर साहब कुछ आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। जी मुझे आवाज थोड़ी बीच में जी, से जी। कट रही है। अब देखें, प्लीज ये जो गो अहेड। 9 मई का वाकया है, इसमें कोई ऐसी अभी एफआईआर अगर हो गई है तो उसमें अगर इमरान खान नॉमिनेटेड हैं या उन पर कोई एक्शन होगा तो उसमें इमरान खान की बेल नहीं है। बाकी जब तक इस्लामाबाद के अंदर जो केस रजिस्टर्ड है उनको उन्हें बेल प्रोवाइड की गई, तो इस्लामाबाद के केसों में तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको तो लाहौर तक सेफ पैसे दिए गए कोर्ट के मुताबिक। उनको एक किस्म का ब्लैंकेट बेल दी गई है कि जी एमपीओ के तहत भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो उनको तो माशाल्लाह सही तरह रिलीफ हाई कोर्ट ने दिया है कि जी आप लाहौर पहुंचे। यानी आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, फिर खान साहब गिरफ्तार हो ही नहीं सकते? नहीं, उस वक्त देखे ना, उस वक्त तो आप देखें, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, ये कानून की बात कर रहा हूँ जो ऑर्डर पास हुआ है जी। उनको ब्लैंकेट जो है बेल दी गई है कि जो केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ उसकी भी आपको बेल है कि आप उनको लाहौर बेल तक मिल गई पहुंचे। है। हाँ सही आप कह रहे हैं, बेल मिल गई है, उसमें हाँ। नहीं है। तो बाकी खवातीन का मैंने पहले आपको बताया कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये रवैया हो रहा है जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है तो आई विल नेवर सपोर्ट इट। खवातीन को चाहिए आवाज उठाएं, जो बंदा उनके साथ ये कर रहा है काम उसके फौरन एप्लीकेशन दें, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में दें, उसके सीनियर अफसर को दें। और आप बतौर गवर्नमेंट उनको परस्यू करेंगे सर? उनको इस तरह से तो नहीं देखा जाएगा कि ये उनकी खवातीन है? इस्लामाबाद के अंदर वो करे तो देखें ना, गवर्नमेंट का तो काम है ना कि लॉ को फॉलो करना, अगर कोई लॉ को नहीं फॉलो करता तो ये बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बड़ी बड़ी खुशी हुई है ये वाली चीज सुन के आपसे। नाज़रीन इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज फिर से मज़ीद जो सियासी सिचुएशन है वो इंटेंसिफाई हो गई है। अब जो ऑपरेशन है ज़मान पार्क पे, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ऑपरेशन के जो गर्ज से मौजूद हैं वहाँ पे वो भी हैं, और तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब और उनके हमरा जो मीडिया है जो उन्होंने अंदर दाखिल करवा लिया है ये दिखाने के लिए कि उनके पास कोई 40 दहशतगर्द अंदर पनाह नहीं लिए हुए हैं, वो आमने सामने हैं। और यहाँ एक सिचुएशन बनी हुई है इसी कल हमने जिसके ऊपर भरपूर प्रोग्राम किया था, केयर टेकर गवर्नमेंट का ये इल्ज़ाम है कि 40 से ज़ायद दहशतगर्द, 30 से 40 बल्कि 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में मौजूद हैं और वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन करना होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई अगर वाक़तन दहशतगर्द मौजूद हैं तो आएँ, पकड़ें और उनको बचाएँ। खान साहब ने एग्जैक्टली क्या बात की वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ वाकई दहशतगर्द मौजूद हैं तो आएँ और उनको मुझे भी बचाएं उनसे। साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया को अंदर दावत दी है अपने घर के, और उन्होंने कहा है कि आकर खुद मीडिया देख ले, मीडिया की आंख देख ले कि वहाँ आया दहशतगर्द हैं या दहशतगर्द नहीं है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आया हो जाए। तब से लेकर अब तक हम एक देखते हैं सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मीडिया अंदर से रिपोर्ट कर रहा है और मीडिया अलग अलग घर के हिस्से दिखा रहा है और ये बता रहा है कि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है जिनकी मौजूदगी हो। लेकिन जो गवर्नमेंट का दावा है वो अपनी जगह उसी तरह से इंटैक्ट है, और वो कहते हैं कि अगर दहशतगर्द नहीं है तो 9 मई के बाद जो बदतरीन वाक़यात हुए उनका जिम्मेदार कौन है। और जब भी ज़मान पार्क में कोई ऑपरेशन होना होता है तो वहाँ से जो पहले भी इल्ज़ाम रहा है कि जी पुलिस बम फेंके जाते हैं, पुलिस पर हमला किया जाता है, वो लोग कौन हैं जो ये करते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जो बनी हुई है, और ऐसे में सियासी जोड़ तोड़ का जो एक सिलसिला है वो भी अपने उरूज पर जा पहुंचा है। पीटीआई से एक के बाद एक हम देख रहे हैं लोग एग्जिट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी #I stand with इमरान खान के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, जिनमें से सबसे अहम नाम होगा अली जैदी साहब का, जिन्होंने बाकायदा कल आबदीदा होकर कहा कि वो कभी भी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। और ये एक अजीब सी बात है कि जब उन्होंने ये बात की उसके बाद उनको जैकबाबाद जेल भेज दिया गया। पहले वो इससे अपने घर में ही नज़रबंद थे। और आज साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान भी पीटीआई छोड़कर चले गए हैं। याद रहे ये वही लोग हैं, वही इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने
2018 में पीटीआई में शमूलियत की थी और बिलखुसूस इनका ताल्लुक साउथ पंजाब से था और ये भारी मकदार में आए थे और उस वक्त पीटीआई वाले कहते थे कि ये अपनी ज़मीर की आवाज़ पे जो है वो पीटीआई में आए थे। लेकिन अब वो ज़मीर की आवाज़ कहाँ गई है, ये एक बड़ी अचंभे की बात है। और पीटीआई वाले तब कहते थे कि ये बाज़मीर लोग हैं। अब पीटीआई वाले इस बारे में क्या कहते हैं ये पूछना होगा। और ये लोग जो एग्जिट कर रहे हैं ये इसी तरह से होता है कि जब जिस सियासी जमात का मौसम अच्छा होता है तो ये जो इलेक्टेबल परिंदे होते हैं ये उस सियासी जमात का रुख करते हैं। आजकल पीटीआई का चूंकि मौसम गालिबन इनको अच्छा ना लगा तो इसलिए यहाँ से ये एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सियासी जोड़ तोड़ के अलावा जो इस वक्त सूरत हाल है इमरान खान साहब को लेकर वो भी बहुत दिलचस्प है। उनका अरेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। लीगली स्पीकिंग उनको तमाम केसेस से बेल मिल चुकी है, तो उनका अरेस्ट अगर होगा तो किस बुनियाद पे होगा। और खान साहब के फैमिली, खान साहब खुद तो इस नहज पर जांच पहुंचे हैं। वो तो कहते हैं मुझे अरेस्ट करने का तो कोई मसला ही नहीं है, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मुझे कत्ल करने के लिए दरअसल मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। इस वजह से मैं इसको रिजिस्ट करता हूं और लीगली रिजिस्ट करता हूं, जो कि खान साहब का मौक़िफ़ है। इसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत वक्त एक के बाद एक पर्चे कर रहे हैं उन तमाम लोगों पे जो कि छूटते जा रहे हैं अदालतों की तरफ से। इमरान खान साहब भी उनमें से एक हैं जिनके ऊपर भी इसी तरह का एक सिलसिला हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो भी वो पर्चा उनके ऊपर होता है, जब उनको बेल मिल जाती है तो फिर दूसरा पर्चा हो जाता है। और ये एक सिलसिला काफ़ी रोज़ से चले आ रहा है जिसकी कोई समझ नहीं लग रही है। इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी होगा। हाँ नाज़रीन, अलबत्ता ख़वातीन के हवाले से और कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि 9 मई के जो लोग हैं जो काबिल मज़म्मत किरदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना, उनको सज़ा दिलवाना एक कौमी मुतालबा है और सबका मुतालबा होना चाहिए। लेकिन नाजरीन, पुरअमन जो लोग एहतजाज कर रहे हैं या अगर अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उन तरह के वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर कोई सुनवाई आया क्यों नहीं हो रही है। अगर कैमरा की आंख उन लोगों को पहचानने में मसरूफ़ है जिन्होंने 9 मई को और उसके बाद सरकारी अमलाक पर, फौजी तनसीबात पर हमले किए, अगर उनको पहचाना जा रहा है उनके नादरा रिकॉर्ड से, तो उन पुलिस एहलकारों को क्यों नहीं पहचाना जा रहा जिन्होंने ख़वातीन के ऊपर बेतहाशा तशद्दुद किया और बिला वजह का एक तशद्दुद किया। लोगों के ऊपर अगर कोई पुरअमन खड़ा हुआ था तो उनको डिस्पर्स करने के लिए अगर फायरिंग की गई और अगर किसी पे बिला जवाब फायरिंग की गई तो उनको आया क्यों नहीं पहचाना जा रहा। उनके नादरा रिकॉर्ड्स, उनके पुलिस रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह क्यों नहीं निकाले जा रहे और उन लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा कि किस जवाब पे उन्होंने ये किया। ऐसे काफ़ी सारे मनाजिर हैं जो मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बाय द वे बेल मिल चुकी है, आखिरी इत्तला तक वो रिहा नहीं हुए थे। और शहरियार आफरीदी साहब की जो अहलिया हैं उनको भी अदालत ने रिहा कर दिया है। ये अदालत के अहकामात हैं, इसको अमली जामा पहनाया क्यों नहीं आया जा रहा। जो भी बेल जिसको मिल रही है उसको वापस अंदर क्यों घसीटा जा रहा है, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। इसी तरह का एक मंजर है जो एक खातून के हवाले से है, उनको घसीटा जा रहा है, वो भी नाजरीन को हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये यकीनन सबने देखा ही होगा, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि जिस तरह से एक खातून जो हैं उनको घसीटा जा रहा है और उनकी एक ये वीडियो है, ये फुटेज है, ये मुलाहिज़ा हो, ये दिखाई जाए, ये एग्जैक्टली वो फुटेज है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिनको ऐसा बताया जा रहा है कहकर कि वो इसी दौर की हुकूमत के हैं लेकिन वो पिछले दौर हुकूमत के हैं। ये जो वीडियो है ये बहरहाल इसी दौर हुकूमत की है। इसके ऊपर भी बात होगी। और एयर कमोडोर सजाद हैदर साहब हैं जैसे, उनका भी एक इसी तरह का एक वीडियो है जो काफ़ी गर्दिश कर रहा है। पीटीआई के वो बड़े वोकल सपोर्टर हैं, वो अगर निकले हुए हैं और अगर पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं तो उनको भी सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से काफ़ी एक ह्यूमिलिएटिंग ज़बान में कहा जा रहा है कि आप क्यों निकले हैं और आप उनके लिए निकले हैं जिन्होंने हमले किए हैं। तो खुदा न खास्ता आप हर किसी को एक नज़र से तो नहीं देख सकते कि अगर कोई रोग एलिमेंट्स थे उनको तो सज़ा दें, लेकिन हर किसी को रोग एलिमेंट तो नहीं कहा जा सकता है। सजाद हैदर साहब की, एयर कमोडोर सजाद हैदर की अगर वो वीडियो है तो वो चलाई जाए। मैं एयर कमांडर सजाद हैदर हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाए आप एयर कमांडर, तो आपको ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है, मैंने इस मुल्क को कमांडर को आग लगाई है, आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है उधर, किसने? आपके बंधु ने, इन्होंने। और मैंने इस मुल्क को बचाया है, मैं कौन हूँ? चले जाए प्लीज आप लोग चले। हम जा रहे हैं। जी नाजरीन, जहाँ पर कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ा फोड़ा गया पीटीआई के मॉब की तरफ से, जहाँ पर हम एक वॉर हीरो के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसा सलूक करने का, उनकी यादगार के साथ ऐसा सलूक करने का आया
हिम्मत कैसे हुई मॉब्स की। वहीं दूसरी तरफ ये भी हमारे एक वॉर हीरो हैं, इनकी सियासी वाबस्तगी, इनकी अपनी चॉइस है, और अगर ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, पुरअमन तौर पर खड़े हुए हैं, तो इस तरह का कोई जवाब नहीं बनता जिसकी वजह से उनके ऊपर जिस तरह का ये इस तरह की बात की जा रही है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हमें बदकिस्मती से कोई एक तवज्जो होती है वो नज़र नहीं आ रही कि जी वहाँ पर भी आप चेहरों को आइडेंटिफाई करें और उनको पकड़ें। तमाम मामले पे फौरी तौर पे अपने गेस्ट्स का रुख करती हूँ। राइट आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। बाकायदा बात का आगाज़ करते हैं। अब ये सिचुएशन कहाँ जाएगी और कानूनी कुछ जो पहलू हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे जो सियासी पहलू हैं वो क्या इस वक्त से इस पॉइंट से कोई वापसी हो सकती है, कोई विड्रॉल, कोई पैचअप की बातें कोई हो सकती हैं या नहीं। तमाम मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल कियानी साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PMLN। वेलकम बिलाल साहब, स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के, आपको बहुत खुशामदीद। और नाजरीन जनाब फ़ारूक हबीब साहब, साबिक वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, स्टॉलवर्ट और उन लोगों में से एक जो PTI के साथ अभी भी शाना बशाना खड़े हुए हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स। आपको भी बहुत वार्म वेलकम फ़ारूक साहब, आपको खुश आमदीद बहुत बहुत। बात का आगाज़ आप ही से करते हैं। फ़ारूक साहब, आप ज़रा फरमाइएगा, ये जो तमाम तर सूरत हाल बनी हुई है, फैसल वाडा साहब तो अब ये कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है। उन्होंने आज ट्वीट की कि पंजाब से KP, KP से कराची, कराची से फिर इस्लामाबाद तक ना रुकने वाला मरहला अब थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहा था खान साहब को कि आस्तीन के सांपों को पहचानें और रेड लाइन ना क्रॉस करें, लेकिन आप रेड लाइन क्रॉस करते रहे। अब लग रहा है कि देर हो चुकी है। फ़ारूक साहब देखिए, ये तो फैसल वाडा साहब की बात है, उन्होंने जो बात की है उसकी वजाहत भी वो खुद दे सकते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो रेड लाइन तो पाकिस्तान की आवाम है, और रेड लाइन पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून है, उसकी हाकमियत होनी चाहिए और किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होता है कि जब कोई वक्त ऐसा होता है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पहचाने जाते हैं। अच्छे वक्त में तो सब आपके साथ होते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? मामला क्या इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है, या इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला एक नाअहल इम्पोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत है? क्यों है, मैं आपको बताया देता हूँ। आज गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी खरीदने के पैसे नहीं बचे। 50 लाख नौकरियां पिछले 1 साल में अंदर चले गई हैं। जो आपकी ग्रोथ 6.5% से आगे बढ़ रही थी, नई फैक्ट्रियां लग रही थी, लोगों को 55 लाख नौकरियां कोरोना के बावजूद मिल चुकी थी पिछले 3 साल में। आज महंगाई के 70 साल रिकॉर्ड टूट गए। 48% पे महंगाई आपकी पहुंच गई। बिजली गैस के लोग बिल नहीं दे पा रहे। लेकिन जो रजीम है यहाँ पर, फाशिस्ट रजीम है, उसकी तरजीहात क्या है? उन्होंने अवाम को सहूलत नहीं देनी, बल्कि उनका मसला यह है कि इमरान खान को सियासी मैदान से नाअहल करो, इमरान खान पे झूठे मुकदमे बनाओ, इंतकामी कार्रवाइयाँ करो, इमरान खान को रास्ते से हटाओ। ये इनकी तरजीहात हैं। हम इनको ये कहते हैं कि अपनी तरजीहात में आप पाकिस्तान को शामिल करें, पाकिस्तान को सफ़े अव्वल में रखें। मुल्क है तो हम हैं। फ़ारूक साहब, वो लोग आपको भी यही बात कहते हैं। फ़ारूक साहब, वो आपको भी यही बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने, आपने सुना होगा PMLN वाले और ख़ास तौर पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट तो अब ये कह रहे हैं कि आप लोग तो जो काम कर रहे हैं वो तो कोई दुश्मन के करने वाले काम थे। तो आप अगर मुहिब्बे वतन जमात है, आप लोगों ने दुश्मन के कामों को तरजीह दी, दहशतगर्द तंजीम तक कह के मुखातिब किया जा रहा है, तो वो तो कहते हैं मुल्क आपकी प्रायोरिटी नहीं है। इसको कैसे जवाब देंगे इसका? नहीं, देखें मोना, अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे आप ये बताएं कि 25 मई 2022 को हमारा एहतजाज करना हमारा हक है, जमहूरी हक है। हमने इंतखाबात के लिए एहतजाज किया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, लोगों को शहीद नहीं किया गया। पाकिस्तान दुनिया में कहाँ पर होता है कि आप खवातीन को उनके बालों से घसीटें, लोगों के घरों में शामिल होकर आप एक पार्लियामेंटेरियन को, साबका वजीर को गिरफ्तार करने गए हैं, साथ में आप उसकी बीवी को भी पकड़ के ले जाएं। आपने जो इस मुल्क के अंदर आपने मिसालें कायम की हैं कि 8-8 रोज से आपने खवातीन को पकड़ा हुआ है और आप उनको जो है वो अदालतों में भी पेश नहीं कर रहे, आप उनके घर वालों को भी मिलने नहीं दे रहे। ये कौन सा पाकिस्तान में कानून नाफिज कर दिया है? आपको जिना हाउस की बहुत फिक्र है, आपको कायदे-ए-आज़म के जिना के उफकार की फिक्र नहीं है। क्या ये कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान है? ये तो वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर फातिमा जिना को गद्दार बना दिया गया था। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बदकिस्मत ट्रेंड्स देखे हैं पाकिस्तान ने।
किसी को क्या कोई भूल है? फिर मुझे बताएं। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है, वो इस मुल्क के साबका वजीर आजम है, इस मुल्क के कौमी हीरो है, 3 शौकत खानम हॉस्पिटल उन्होंने बना दी है, इस मुल्क की खिदमत उन्होंने की है, इस मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया है। 27 साल जदोजहद इमरान खान की पुरअमन जदोजहद हो, आप इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़ देते हैं, वो किस कानून के तहत आप तोड़ देते हैं? मैं फर्रुख साहब और ये ये बात मुझे आगे ले बताएं, जाती हूँ आपकी। नहीं आगे नहीं जानी, एक मिनट सुन लेना, आगे लेके जाएं, बिल्कुल लेके जाएं। हाँ, आगे लेकिन जो तो जानी है हकायक ना, हैं हाँ। उनको सामने रखें। जी, 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 आज बिल्कुल। नहीं, आप आगे लेके जाएं। हाँ। आज मुझे आप ये बताएं, 9 मई को हम कहते हैं 9 मई को जलाओ घेराओ सब कुछ एक तरफ चल रहा है जी, हो गया। हमने कहा कि उसकी आजादाना तहकीकात आप करवाएं, लेकिन आपको उसके नाम के ऊपर कौन इजाजत देता है कि आप ये जिसको बिल्कुल दिल सही करता है बात है, उठा के वैसे ले ये जाएं। बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने मोना, किया है मुझे उनको बताएं, पकड़ें, मोना, उसकी आड़ में मोना, हर ये किसी को तो सवाल नहीं मेरा- पकड़ सकते। मैं फर्रुख साहब, मेरा मुझे ये सवाल है। लीगली भी इसके ऊपर मेरा बात सिर्फ- करेंगे। मेरा हाँ, सिर्फ सादा सा सवाल है, मुझे कंप्लीट कर लेने दें बात। लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जर्मनी से पढ़ के पीएचडी डॉक्टर आया हुआ है, वो एक पोस्टर लेके लम्स के बाहर ही खड़ा है, वो कह रहा है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, कानून और आइन की हाकमियत की वो बात कर रहा है। उसको पुलिस आती है, उसके 6 साल 9 साल 13 साल बच्चों के सामने उसको पकड़ते हैं, मारते हैं, बाजू तोड़ते हैं, उसको थाने में ले जाते हैं। ये आइन छोड़ा है, ये कानून छोड़ा है आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल, बहुत- और आप एक बयानिया मखसूस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक मनाजिर, ये सही बात है, बड़े सारे हमें मौसूल हुए हैं। 27 साल पुरअमन जदोजहद आप कह रहे हैं वो दहशत जी, गर्द हमने है। बल्कि वो चलाई भी है, आपने उससे सजाद पहले हैदर इमरान साहब खान के की ऊपर 140 वीडियो। दहशत गर्दी मैं के मुझे मुकदमा इजाजत बना है है। फरूख साहब, आपके तमाम तर पॉइंट्स जाहिर है सामने हैं, और जो कुछ हुआ है वो बहुत कोई मुतहम्मिल इस तरह का मुल्क तो हो ही नहीं सकता। जहांगीर जदून साहब भी अब हमारे साथ हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, और जाहिर है लीगली स्पीकिंग आपसे जानेंगे। आपको बहुत वार्म वेलकम जहांगीर साहब। बिलाल कियानी साहब, पहले आप फरमाएं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के खुदादाद में, क्योंकि वाक़तन किसी को गद्दार लेबल करना, किसी को खुदा न खास्ता काफिर लेबल करना, ये तो वो लोग करते हैं जो सियासी मुखालफीन का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। और दूसरा, ये जो पीटीआई में जो तोड़ फोड़ हो रही है, आप इस बात का एक अपने माजी से भी एग्जाम्पल उठा के बताएं बिलाल साहब। जब आपकी जमात को तोड़कर काफ लीग बनी थी तो क्या नून लीग खत्म हो गई थी? तो गोया जो पीटीआई टूटी जा रही है या तोड़ी जा रही है, क्या उससे खत्म हो जाएगी, ये जमात का वजूद खत्म हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, प्लेजर सर। बात बड़ी सादा है कि इन लोगों की पीटीआई की जमात के अपने ही लोग, कल परसों आपने देखा, कल थे अपनी गालबन परसों, फवाद चौधरी साहब जिस तरह पहले भड़के मारते थे और पता नहीं कौन कौन सी मूवमेंट्स के लीडर बनते थे, किस तरह पुलिस को देख के भागे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद उन्होंने कहा कि मैं बतौर पीटीआई का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपको ये कह रहा हूँ, या तर्जुमान ये कह रहा हूँ कि जी जिन्होंने भी ये 9 मई को काम किया है और उसमें अगर पीटीआई के लोग भी मुलविस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो बात अब वाजे हो गई है, ये बार बार वीडियोज़ में भी, चीज़ों में भी, कि इमरान खान साहब ने मंसूबे के तहत इन्होंने ये तय किया हुआ था कि खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो कोर कमांडर हाउस, जीएचक्यू, दीगर जगहों पे ये हमले करें। वो चीज़ वाज़े है। अब इनकी जमात के अपने लोग, अली जफ़र साहब, दीगर लोग इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं। और ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, ये इनका अपना किया दरा ही है। इनके अपने लोग इनको खुद ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने किसी किस्म की कोई हद सामने नहीं रखी। इन लोगों ने बाकायदा मंसूबे के तहत, इनका ख्याल था कि इनका जो हर दफ़ा वतीरा है कि पुलिस वाले वारंट के तहत गिरफ्तार करने आए तो उनके सर या हड्डियां तोड़ दें, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दें, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं तो वहां पे आग लगाएं, ये हर जगह पे दहशत फैलाएं और दहशत गर्दी करें। खान साहब बिस्तर के नीचे छुपे और आगे खवातीन और बच्चों को करें, और ये इसी तरह हर जगह लेकिन करते बिलाल रहेंगे। और साहब, इसी तरह अगर अदालत ने, सर एक अर्ज ये है, अगर अदालत ने किसी को बरी कर दिया है केस से, तो फिर ये कि उसको छोड़ देना। होता क्या है, वो शख्स बाहर नहीं निकलता थाने से तो उसके ऊपर नया पर्चा लेके पहुंच जाती है पुलिस उसको धर दबोचने। मलिका बुखारी, अली मोहम्मद, शीरी मजारी, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं इस चीज की कि ये हो रहा है। जी देखिए, मुझे डिटेल्स इनके पर्चों की नहीं पता, वो तो जी पंजाब पुलिस और निगरान हुकूमत कर रही है। मगर अगर ये बेगुनाह होंगे तो कोर्ट्स में अपने आप को पेश करें। ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब उस दिन भागे हैं, जिस तरीके से वो बुजदली से भागे, मेरी तो और कदर बढ़ गई
कि जिस तरह जब खान साहब की फाशिस्ट हुकूमत में विक्टिमाइजेशन हो रही थी खवातीन की, हमारी लीडरशिप की, कि किस तरह वो डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ राना सनाउल्लाह के ऊपर जब 15 किलो की हेरोइन डाली गई थी, जिस तरह डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो कोर्ट्स में पेश होते थे। बट जिनने बिलाल उस तरह वो साहब उसका सख्त- मैं मेरी अर्ज सुने, वो कहते हैं उसका रीजन ये है कि उनको जान का खतरा नहीं था। अब खान साहब कहते हैं कि उनको कोई अगर अरेस्ट करने के लिए आ रहे होते, जेल में बंद करने, उनको कोई खतरा इसका नहीं है, इसका डर नहीं है, लेकिन उनको जान से मारने की साजिश है। हाँ, फवाद चौधरी को क्या खतरा था? ठीक है, नहीं, आप ये कहनी खान साहब का खतरे की मैं आपको आलम बताता हूँ। ये था कि खान साहब को जब उधर सुप्रीम कोर्ट में इनको जिस दिन एक शाही ट्रीटमेंट मिली, पुलिस लाइन से बुला के मर्सिडीज गाड़ी में और आगे जजेस के कॉरिडोर से बुला के कहा गया कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, तो उस दिन खान साहब की टांग भी ठीक थी, सर पे बाल्टी की भी जरूरत नहीं थी। अगले दिन हाई कोर्ट पे भी ना सर पे बाल्टी की जरूरत थी, ना टांग पे उनको व्हीलचेयर की जरूरत थी। इस तरह दंदनाते फिर रहे थे। तो ये इसी तरह ही है, ये एक दिन कुछ और हैं, एक दिन कुछ और हैं। यही खान साहब अब आपके सामने फरूख हबीब साहब ने पीडीएम हुकूमत की, पीडीएम हुकूमत वो, इनके अपने लीडर बार बार कभी कोर्ट रूम के अंदर, कल फिर तकरीर के अंदर कहते हैं कि इस मुल्क में मसला ही एक शख्स है। तो फरीक हबीब साहब से कहना कि उस बात को ये इंडोर्स करें आज, जो इनकी जमात के अपने लोग नफी कर रहे हैं कि एक तरफ इनकी जमात के अपने लोग। अच्छा, ये जो अदालत वाली बात है ना बिलाल साहब, इस पे मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा रुक के आती हूँ, क्योंकि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, वहां पे भी बेल्स मिल रही हैं। आपका तो गिला सुप्रीम कोर्ट से है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आपको पता है अलग अलग जो कोर्ट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं ना। नहीं, आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन किस कानून के तहत एक शख्स को जो करप्शन के केस में जिस्मानी रिमांड पे है उसको पहले तलब किया, हाँ, और तलब करके उसको उस तरीके से कहा कि जी ये ऑर्डर में लिख दिया कि शाम को आप जाएं जी, रहें 10 लोग जिनको बुलाना है बुलाएं, आप आराम से रहें, लोगों से गप्पे मारें। अगले दिन आपने हाई कोर्ट को क्या सिग्नलिंग की है? मैं पूछती हूँ, ठीक है, अच्छा आपने कहा सिग्नलिंग, ओके, बुला के कहा कि आपको देख के खुशी हुई, क्या पैगाम देना चाह रहे थे कि एक बंदा जो मुल्जिम है करप्शन केस में, उसको आपने किसी कोई कानूनी कवर के बगैर उसको बुला लिया जाता है। आप कहते हैं कि सिग्नलिंग एक्चुअली मैटर हुई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से सिग्नल एक मिला, एक वाइब मिली, जिसने फिर हाई कोर्ट ने भी जिस वाइब को पिकअप किया। लेट मी टेक दिस अक्रॉस टू जहांगीर जदून साहब, फिर फरूख साहब भी इसका जवाब फरमाएंगे। बट जहांगीर साहब, ये आप गालिबन बेहतर बता सकते हैं कि अगर एक शख्स को जमानत मिल गई है कोर्ट से, उनके ऊपर जितने मर्जी संगीन चार्जेस हो, अब वो शख्स बाहर आता है, उसको आप पकड़ लेते हैं, उसको फौरन कहते हैं। इस तरीके से शीरी मजारी साहिबा 3 दफा गिरफ्तार हुई हैं यही इस्लामाबाद से, और कोसार थाना जो आई थिंक आप उसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि वो कहते हैं वहां पर उनकी जो बेटी है वो कह रही है बाकायदा तशद्दुद जमीन पे घसीटा गया, और उनकी वालदा की भी चीखों पुकार की आवाजें उनको सुनाई दे रही थी थाने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आप जहाँ तक अभी इनमें से जो भी बंदे ने आप किसी का भी जिक्र करें, तो वो जो 9 मई का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसको अक्रॉस द बोर्ड पीटीआई को कंडेम करना चाहिए, और कुछ लोग कर रहे हैं जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, और जिस तरह उनकी बेरुमती की गई है, और ये जो यूनिफॉर्म थी एक उसको डंडे के साथ लहराया गया है, तो ये इतनी वर्स सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। इसकी कोई भी अभी तक ना ही FIR में कोई बंदा अभी नॉमिनेट नहीं हुआ जिसकी कोई बेल हुई हो, ना ही उसको कोई ऐसी, ये जो डिटेंशन है ये बेसिकली 3 MPO के साथ होती है। उसको बाज़ औक़ात जो है वो कोर्टें सेट डिसाइड कर देती हैं, कहती हैं जी ये असल में होता है थोड़े अरसे के लिए कि देखो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की मजीद क्रिएट ना करे, डिटेन करते हैं इसको। वैसे शुरू से ही ये जो अदालतें ये समझती हैं, अदालतों का नजरिया होता है कि ये कोई पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन होती है। इस जो ये वाकया हुआ है, तो ये अच्छा, ये जो 3 MPO है जहांगीर साहब, आपने कहा कि इसके तहत इनको डिटेन किया जा रहा है लोगों को, तो ये फरमाइएगा इसको ब्लैक लॉ कहते हैं कुछ लोग, आप चूंकि कानून बेहतर समझते हैं हम सबसे। नहीं, वो उसकी वजह ये होती है ना कि अभी देखें जब कोई बंदा अरेस्ट होता है तो उसको 24 आवर में ये उसका फंडामेंटल राइट होता है तो कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, और उसकी कस्टडी जो है वो मजिस्ट्रेट अलाउ करता है। इसका 3 MPO का ये असल होता है कि ये बेसिकली पावर होती है एग्जीक्यूटिव की, डिप्टी कमिश्नर की, तो इस वजह से कहते हैं जी डिप्टी कमिश्नर हो सकता है सिलेक्टिवली यूज करता हो। लेकिन हमारे जो कुछ चौधरी फवाद साहब के जो केस थे वो बड़ा स्ट्रांग था, हमने बड़ी स्ट्रांग एविडेंस कोर्ट में पेश की, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं हर किस्म का एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि आंदा मैं किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लूंगा। तो फिर उसकी बेस पे कुछ जज साहब ने इसको रिकंसिडर किया, और अभी जितने भी लोगों को डिटेंशन रिटेनिंग ऑर्डर जो है सेटिस्फाइड हुए, उन्होंने ये एफिडेविट अनओथ दिया है कोर्ट के अंदर कि हम आइंदा किसी भी प्रोटेस्ट में। अच्छा, एफिडेविट चाहिए आपको? अच्छा, इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि एफिडेविट, जैसे फवाद साहब ने भी एफिडेविट दिया है।
अच्छा। और हम उसमें हाँ। अभी समझ रहे हैं कि जो डिटेंशन ऑर्डर स्ट्रांग थी, जिनकी एविडेंस स्ट्रांग थी, तो एक उसको आगे जवाब हम फरमा दे चैलेंज जहांगीर साहब, ताकि करें। उसके ऊपर मैं ब्रेक लूं और फिर दोबारा पैनल का रुख करूं। ये जो मारपीट वाली बातें हैं कि वो कह रहे हैं कि ईमान मजारी साहिबा को भी मारा गया है, उनकी वालदा की भी चीखने की आवाजें आ रही थी। ये ईमान साहिबा का ट्वीट है, वो बड़ी ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बहुत प्रोमिनेंट एडवोकेट है। तो ये बताइएगा, ये तमाम चीजें किस कानून के तहत हो रही हैं? ये देखिए, मारपीट को तो इस पाकिस्तान के अंदर ही, पूरी दुनिया के अंदर कोई बंदा तशद्दुद को, अब हम तीनों बंदे बैठे हुए हैं तो इसको कोई भी ये कहेगा कि तशद्दुद करना जायज़ है, ठीक है। अब बिल्कुल। देखें ना, ये औरतें जब उस वक्त तशद्दुद हो रहा था किसी सूरत में, तो इन्हीं औरतों को जो है ना वो आवाज़ उठानी चाहिए। शेरी मजारी ह्यूमन राइट की मिनिस्ट्री थी, फेडरल मिनिस्ट्री, जी तो इन्हें जी। बचाएं कि जब किसी दूसरी पार्टी की औरतों पर तशद्दुद हो रहा था, एज ए फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट, डिड शी रेज एनी वॉइस कि जी ये नहीं होना चाहिए औरतों पे? हम तो कहते हैं, हम तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि ये मार कुटाई औरतों पे नहीं, किसी बंदे तो पे भी आप जायज सर, नहीं है। आप कुछ पकड़े ना उन लोगों को जो थाने में जिन लोगों ने किया है, उनको कोई पकड़ धकड़, कोई उनसे पूछ गछ, कुछ भी नहीं होगा? नहीं, उनकी एविडेंस देखें ना, उसका अगर वो वकील है तो वो समिति है, उसका प्रॉपर तरीका है। अगर उनके पास कोई किसी बंदे एविडेंस की है। एविडेंस हाँ। एविडेंस है, तो उस बंदे के खिलाफ डीआईजी को दरखास्त देनी कि फलाना पुलिस वाला था, इसको मेरी माँ ने मेरे सामने मेरी माँ पे तशद्दुद किया है। तो वो ज़ाहिर है, ऑब्वियसली इस तरह कोई मर्द जो है किसी औरत पे, खासकर सरकारी पुलिस अफसर किसी भी औरत पे तशद्दुद नहीं कर सकता। उनके पास कोई एविडेंस है, हाँ कोई एग्जीजरेशन है तो नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसके उनके सामने तशद्दुद हुआ है तो वो नहीं उनके definitely- सामने, बल्कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू हर, वो कहती हैं उनको भी जमीन पे घसीटा गया है। अच्छा नाज़रीन, मुझे चूंकि ब्रेक पे पड़ना है, फौरन वापस आती हूँ और बड़ी सारी बातें हैं जिनके जवाब हासिल करने हैं। फरूख साहब को 2-3 बयानात, और जो सबने कहा है, जहांगीर साहब भी कह रहे हैं खुलकर मजम्मत, ये एक बड़ी एक बात है जो गालिबन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर आके पूरा मामला रुका हुआ है। आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। फरूख साहब, आपको 2-3 बयान हैं जो आपके सामने पेश खिदमत हैं। एक तो ये कि 9 मई की कोई मजम्मत नहीं आ रही। आरिफ अलवी साहब ने भी अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा है, इमरान खान साहब खुले अल्फाज में 9 मई की मजम्मत करें। बैरिस्टर अली जफर आपके सेनेटर हैं आपकी पार्टी के, फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई दुरुस्त है, वो ये कहते हैं। फिर सेनेटर वलीद इकबाल भी कहते हैं कि कुछ पीटीआई के लोग उस मॉब में मुलविस थे। तो क्या प्रॉब्लम इसी के ऊपर आ गई है आपकी, मतलब एक आपकी पावर कॉरिडोर से बातचीत में मसला आ रहा है, इसके ऊपर आकर फंस गया है कि खुलकर मजम्मत नहीं आ रही है आपकी तरफ से, या मामला आपको लगता है कि कुछ और भी है? एक मिनट देखें, बात क्या है, ठीक है, थोड़ा समझने की जरूरत है। जो केस है कि पूरी की पूरी रियासत जो है वो पीटीआई को क्रश करने के ऊपर लगी हुई है। पीएमएलएन ने अपनी जो लड़ाई है उसको बड़ी हिकमत के साथ, इनकी सियासी लड़ाई को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। अब मामला क्या है? मामला सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर जो इस वक्त ऑनस्लॉट है वो आज तक इन जमातों में, मैंने तो अपनी 20 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर मैंने नहीं देखा। मुशर्रफ का माशाल्लाह में मैं बतौर एक स्टूडेंट पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैंने अपना एक्टिविज्म 2005 में जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने मुशर्रफ की इमरजेंसी भी देखी हुई है, जजेस बहाली की तहरीक भी देखी हुई है। ये जो इनके वजीर दाखिला हैं अता तारड़ साहब, ये उस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी का हिस्सा होते थे रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए, तो ये हमारे साथ साथ ही होते थे। मामला असल में क्या है? मामला ये है कि अगर आपने कोई हमारे ऊपर केस है तो आप उस केस को प्रोसिक्यूट करें ना, आप उसको अदालतों में चलाएं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमने मीडिया में जज भी बन जाना है, ज्यूरी भी बन जाना है, हमने फैसला भी दे देना है। ऐसा ना करें कि ये चीजें आज आपको जो अपने दांतों से, हाथों से आप गिरे बांध रहे हैं, कल को आपको दांतों से खोलनी पड़े। इस मुल्क में ये प्रेसिडेंट सेट ना करें आप, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अवामी मैदान में इंतखाबात से भाग रहे हैं। आइन इस मुल्क के अंदर टूट चुका है, 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। रेड जोन में आपको जलसे जुलूस, जजों को, सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने की इजाजत मौजूद है। एक एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करती रेड जोन की वायलेशन की, फजलुर रहमान पे, मरीम सफदर के ऊपर। दुनिया जहां की जो गालम गलोच थी वो वहां पर जजों को करके चले गए। क्या इसकी आजादी है? फिर आप टीवी पे बैठ के आके जस्टिफाई कर लेते हैं, उसकी कोई मजम्मत नहीं करेगा। इसी के साथ साथ मुझे आप ये बताएं कि जो लोग शहीद हुए हैं, जिनको सीधी गोलियां मारी गई हैं, जो 700 से ज्यादा जख्मी हैं, क्या वो किसी माँ के बच्चे नहीं है? क्या वो किसी बहन के भाई नहीं है? क्या वो किसी के खामंद नहीं है? जो आप वहां पर इस वक्त बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां दुनिया में मंजरनामा क्या जा रहा है। फिर आपने कहा कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुड टू सी यू, आपको छोड़ दिया।
मुझे बताएं, जहांगीर जदूम साहब एडवोकेट जनरल भी हैं, PMLN के वकील भी हैं, अच्छा हुआ मेरी आपने इनसे मुलाकात करवा दी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना नहीं है, क्योंकि वो तो PMLN के साथ है, तो लिहाजा इधर ही मेरी जदूम साहब से गपशप हो गई, वरना केस में हमारी मुलाकातें होती रहती थी। बहुत अच्छे आदमी हैं। मामला सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाई कोर्ट की हदूद से इमरान खान को, आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाँ, सही। अगर आप हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से नहीं पकड़ सकते भाई मेरे, आपको रिलीफ नहीं मिले। लेकिन हाई कोर्ट ने तो कानूनी करार दिया था ना फारूक साहब, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी है। सुन लेना मोना सुन लें, हाई कोर्ट के बाद इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही है, ये आप कहते हैं खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट खत्म तो नहीं ना हुई, इनकी ख्वाहिश होगी खत्म हो जाए, लेकिन वो कायम है, कायनी अदालत है, वो कायम रहेगी। मामला ये है कि आप किसी को हाई कोर्ट के हाथे से या आप सुप्रीम कोर्ट के हाथे से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो कानून सेट हो चुका हुआ है, इससे पहले माजी में रिलीफ मिलते रहे। आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको रिलीफ मिला हुआ है। किसी सजा याफ्ता मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने की, इलाज करवाने की इजाजत नहीं है। वो ऐसा इलाज करवा रहे हैं कि वो वहां से बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान को ठोक दो, इमरान खान को रास्ते से हटा दो, एक और मॉडल टाउन कर दो। ऐसा ना करें, इस मुल्क को आइन और कानून के तहत फारूक साहब वो कहते हैं प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है, ओरिजिनेट हुई है कि आपने 9 मई को ना गलत हिकमत अमली अपनाई, उसकी वजह से आम लोगों को, आपके कारकुनान को गोलियां खानी पड़ी, ये सारा कुछ उसके बाद हुआ है। जी मोना, एक मिनट, आपका बहुत अच्छा सवाल है। फिर शुरू करें ना कि गलत हिकमत अमली कहाँ से आई। नैब ने पकड़ना था, नैब एहलकार पकड़ लेते ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आके। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान थे ना, जी जी ना, रेंजर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे ना। हाँ। तो फिर रेंजर्स कहाँ से आ गई? पुलिस भी नहीं थी, रेंजर्स आ गई। रेंजर्स को किसने हुक्मनामा दिया? रेंजर्स वहां किसके हुक्मनामे पे एक साबका वजीर आजम को धक्के मार के घसीटते हुए शीशे तोड़ के आपको लेके गई। और जब आप ये मंजरनामा आवाम के सामने रखेंगे और आप फिर इंटरनेट भी बंद कर देंगे, ठीक है, आप और पीछे ले गए बात को। आपने कहा 9 मई से पहले गिरफ्तारी हुई है, जिसका तर्ज ठीक नहीं था। सुन लेना, मैं इस वजह से कहता हूँ, सुन ले, मैं इस वजह से कहता हूँ तहकीकात होनी चाहिए। आज जो वजीर आला है मोहसिन नकवी, उसको क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? IG पंजाब को क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? वो बताएं, जो उनकी पुलिस कहाँ थी? हाँ। उसने क्यों नहीं रोका? ये जो कई किलोमीटर का जो हजूम बिलाल साहब आप कह रहे हैं तय करके कोर कमांडर हाउस में पहुंचा, हाँ। तो जो क्विक रिस्पांस फोर्सेस ये बात सही है बिलाल साहब, रोकना भी तो चाहिए था ना जी। एक मिनट सुन ले। कैंट में से एक गाड़ी बगैर चेकिंग के नहीं गुजरती। ये बात सही है, ये बात सही है। आपको अपनी हेडलाइट्स भी ऑफ करके गुजरना पड़ता है। कोई पार्टी का परचम आप एतजाज एहसन साहब ने भी ये वाली बात पिन पॉइंट की है बिलाल साहब। तो फिर इसकी तहकीकात नहीं कि ना अंदर जा सकते हैं, हाँ, ना लोग अंदर जा सकते हैं बगैर परमिशन के, बगैर कंसेंट के, मल्टीपल चेक्स होते हैं जी। बिलाल कियानी साहब बैठे हैं, मुझे बहुत इनका एहतराम है। ये यंग पॉलिटिशियंस हैं, अच्छा फेस है। मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये बाल्टी और इस तरह की गुफ्तगू ना करें, कम से कम मेरे साथ बैठ के ना करें। ये इनकी शख्सियत को भी मैंने देखा है, शायद ये मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान के ऊपर एक हमला। बिलाल साहब से मैं बिलाल साहब की तरफ ही ले जाती हूँ मामला। जी बिलाल साहब, जजों को गालियां देना, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी रिलीफ मिला है, आप लोगों को भी रिलीफ मिले हैं ना, ये बात तो है। तो अब आप उनके रिलीफ को, हर रिलीफ को शकूक को शुबात से क्यों देखा जा रहा है? जी देखें, काफी बात है, जरा मेरी अर्ज सुनिए। देखिए, एक शख्स है, अब ये बात कर रहे हैं फारूक साहब की जी रेंजर्स क्यों आई, फलानी क्यों आई। एक शख्स को वारंट के तहत गिरफ्तारी करने जमानत पर गई, पुलिस के नहीं गई। तो सियासत, हमारे मुल्क में सियासत की तारीख में काफ़ी सियासी लीडर्स को केसेस के अंदर गिरफ्तार किया गया है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हमने नवाज शरीफ साहब के केस में तो बार बार देखे हैं, मगर हमेशा उन्होंने डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ गैर कानूनी भी गिरफ्तारियां दी हैं। जब एक कन्विक्ट हो गया एक जाली केस में, वो बंदा अपनी बेटी का हाथ थाम के जेल वापस आया, किस डिग्निटी के साथ अपनी बीवी को मुस्तरमर पे। यहाँ पे इस शख्स ने एक लॉफुल वारंट को इम्प्लीमेंट ना होने दिया, 5 साल इसने मैदान जंग जमान पार को बनाया। उस टाइम पे अगर ये दे देते अरेस्ट वारंट और कहते अरेस्ट दे देते और कहते जी मैं आपको कोर्ट में पेश करूंगा। अब एक शख्स जो है वो कंप्लाई करता है लॉ से, जब उसका दिल करता है कोर्ट जाता है, जब दिल करता है नहीं जाता। वो कहता है आप बाहर रहें, मैं पेट्रोल बम फेंकूंगा। उसके बाद ये 9 तारीख का वाकया हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, इस शख्स को क्या फूलों के साथ इसका इस्तकबाल करें? क्या करें? क्या रियासत ने अपनी कोई रेट कायम नहीं करनी, या इनके इसी तरह जोर पे और एक जो दहशतगर्दी का इन्होंने एक बाकायदा तरीकाकार बना दिया है, इसी को ही फिर हम नॉर्मलाइज कर दें? और देखिए दूसरी बात, फरूख हबीब साहब की बातें
थियोरेटिकली बिल्कुल सही है कि जी ये आइन और कानून मुल्क में होना चाहिए, मगर ये माजरत के साथ एक जमात है जिसने आइन और कानून से बिल्कुल मुबर्रा होकर ये बिल्कुल आइन और कानून तोड़ के ही अपनी सियासत चलाई है, चाहे वो बैसाखियां हों धरनों की अपने गवर्नमेंट में आने से पहले, चाहे वो आरटीएस डाउन करना हो, चाहे इनके तो आप सर जवाब तो नहीं allocations- कर सकते ना बिलाल साहब। चाहे इनके टिकट की एलोकेशंस या तो इनके सेक्रेटरीट के अलावा या तो कोई जज दे रहा होता था या कोई और बंदा दे रहा होता था, जो साहब अब रिटायर हो गए हैं। तो देखिए इनकी तो जनरल पूरी फैज। सियासत फिर 4 साल भी बैसाखियों पे चली। अभी भी वो खुद कहते हैं कि जी मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, पहले कहते थे सब कुछ मेरे हाथ में। नहीं, लेकिन जिस बिलाल तरीके से साहब फाइबर एक ये जैसे कि अगर आप उन बुनियाद- चीजों को गलत समझते थे तो वही चीजें वो कहते हैं अभी उससे ज्यादा बदतर, काफी टाइम ज्यादा और हो रही हैं, इसका जवाब फरमा दें। तो क्या आप ये मुकाबला लगाया हुआ है कि कौन ज्यादा देखिए बात आइन को पामाल करेगा, जमहूरियत को पामाल करेगा? पीटीआई ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत कोर कमांडर हाउस, जीएचयू के गेट पे, दीगर इमलाक के ऊपर बाकायदा मंसूबे के तहत हमला किया है। इसकी उसकी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये इनके अपनी जमात के लोग भी बोल रहे हैं। दूसरी, खान साहब के खिलाफ संगीन केसेस हैं जिनसे ये बार बार भाग रहे हैं। कोर्ट में पेश हों, अपने केसेस का जवाब दें, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट हो। वो तो चाहे कहते हैं मैं तुलसा पेश खाना होने को हो। तैयार हूं, मुझे सिर्फ गिरफ्तार ना करें, बल्कि वो कहते हैं उनकी जो पेशी थी नैब में अलकादर केस में बिल्कुल उसके बाद थी। क्यों ना गिरफ्तार करें? अगर एक शख्स ने दहशतगर्दी करवाई है, अगर एक शख्स ने बार बार लॉफुल अरेस्ट वारंट को नहीं कंप्लाई किया, तो क्यों ना इसको गिरफ्तार करें? सही है, आप कहते हैं क्यों ना करें गिरफ्तार। लेकिन जहांगीर साहब आपसे एक सवाल है, बल्कि 2 सवाल है, अगर इसका क्विकली जवाब फरमा पाए। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने तो बेल ले ली है ना अदालत से, उनको अभी तमाम केसेस में बेल मिल गई है। जमान पार्क में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें मतलब किस जवाब पे वो खान साहब कहते हैं उनको गिरफ्तार करने आए हैं, उनको किस रीजन से या किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है अगर उन्होंने बेल ले ली है, इसका एक तो जवाब फरमा दें। और दूसरा ये कि जो कुछ फुटेजेस आ रही हैं जिसमें कुछ खवातीन को देखा जा रहा है कि घसीट रहे हैं ये वो पुलिस एहलकार, उनके भी तो चेहरे पहचाने ना। अगर 9 मई वाले लोगों के प्रोटेस्टर्स के चेहरे नादरा में दे के पहचाने जा रहे हैं और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, तो क्या पुलिस एहलकारों को नहीं पूछना चाहिए जिन्होंने ये पुलिस गर्दी की? जहांगीर साहब, जहांगीर साहब कुछ आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। जी मुझे आवाज थोड़ी बीच में से कट रही है। अब देखें, प्लीज ये जो गो अहेड। 9 मई का वाकया है, इसमें कोई ऐसी अभी एफआईआर अगर हो गई है तो उसमें अगर इमरान खान नॉमिनेटेड हैं या उन पर कोई एक्शन होगा तो उसमें इमरान खान की बेल नहीं है। बाकी जब तक इस्लामाबाद के अंदर जो केस रजिस्टर्ड है उनको उनमें बेल प्रोवाइड की गई, तो इस्लामाबाद के केसों में तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको तो लाहौर तक सेफ पैसे दिए गए कोर्ट के मुताबिक। उनको एक किस्म का ब्लैंकेट बेल दी गई है कि जी एमपीओ के तहत भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो उनको तो माशाल्लाह सही तरह रिलीफ हाई कोर्ट ने दिया है कि जी आप लाहौर पहुंचे। यानी आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, फिर खान साहब गिरफ्तार हो ही नहीं सकते? नहीं, उस वक्त देखे ना, उस वक्त तो आप देखें, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, ये कानून की बात कर रहा हूँ जो ऑर्डर पास हुआ है जी। उनको ब्लैंकेट जो है बेल दी गई है कि जो केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ उसकी भी आपको बेल है कि आप उनको बेल मिल गई है। हाँ सही आप कह रहे हैं, बेल मिल गई है, उसमें नहीं है। तो बाकी खवातीन का मैंने पहले आपको बताया कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये रवैया हो रहा है जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है तो आई विल नेवर सपोर्ट इट। खवातीन को चाहिए आवाज उठाएं, जो बंदा उनके साथ ये कर रहा है काम उसके फौरन एप्लीकेशन दें, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में दें, उस सीनियर अफसर को दें। और आप बतौर गवर्नमेंट उनको परस्यू करेंगे सर? उनको इस तरह से तो नहीं देखा जाएगा कि ये उनकी खवातीन है? इस्लामाबाद के अंदर वो करें तो देखें ना, गवर्नमेंट का तो काम है ना लॉ को फॉलो करना, अगर कोई लॉ को नहीं फॉलो करता तो ये बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बड़ी खुशी हुई है ये वाली चीज सुन के आपसे। नाज़रीन इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।